नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 29 मार्च 2022 और यहाँ पे 30 मार्च 2022 के लिए यानी कि बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शंस और ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करें और अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो क्लोजिंग है दोस्तों वो 35,847 के आसपास में कर रहा है। लो इसने लगाया था 35,500 से 500 के आसपास में और वहां से 35,847 तक का कवर किया। और कल वाला वीडियो याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 35,500 अब इसका मेन सपोर्ट एरिया बन रहा है। इसके नीचे गिरने पे आपको 35,300 200 तक का रैली बनेगा। 35,500 टूटने के बाद 35,300 200 और देन 35,000। तो ये बात कल हो चुका था कि 35,500 एक अच्छा सपोर्ट है और वही चीज को इसने दिखाया। तो पहला मजबूत सपोर्ट 35,000, दूसरा 35,500 ये तो दिख गया हमें। ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है हमारे लिए। कौन सा? तो 35,800 है ना और 36,000। तो आप देखें कि आज का जो हाई लगा है वो 35,977 का लगा है, 35,970। तो 35,800 वाला तो काम फिनिश कर गया। अब हम 36,000 के रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहे हैं। ये लेवल अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो अब कल किस लेवल पे बाय करना है इंडेक्स को और कौन सा कॉल पुट, इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देते हैं और चलिए चेक करते हैं। तो आप देखिए जस्ट जो आज रिकवरी किया है, ओपन हुआ, गैप अप खुला 100 पॉइंट 150 पॉइंट और वहां से जो आया नीचे, तो ऊपर से जो मैंने सेलिंग के बाद बताया था आप लोगों को कि अगर ये 36,000 के आसपास खुलता है, 35,900 36,000 के आसपास खुलता है तो आप जरूर सेल बनाइएगा, सेल का पोजीशन। वो तो काम कर गया और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी काम कर गया। नीचे आने के बाद 35,500 से जो रिकवरी आई तो वो भी तेज रिकवरी आए और ऐसे ही नहीं आया। आप यहाँ पर से देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो वापस हम उसी एरिया पे आ गए। अब हम जहां गिरे थे, जहां से खुले थे, वहीं से हाई लगा के नीचे आ गए। हम बाइंग कब करेंगे? अब ये बात है हमारे लिए कि हमारे लिए तो 35,847 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेन रेजिस्टेंस एरिया ही हो गया है 36,000 का। तो अगर आपको सेफली बाय करना हो ना, आप सेफली बाय करना चाहते हैं तो आप 36,000 के ऊपर करिएगा, इसके ऊपर। हाँ, रिस्की ट्रेडर हैं, आपको बहुत रिस्क लेने का मूड हो तो अब आप उसके पहले भी कर लीजिए, आप 35,950 के ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 36,000 35,950 ये सारे वो एरिया जहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर के जो लेवल टारगेट खुलेंगे अब वो खुलेगा 36,100 है ना, 36,100 का टारगेट से लेके अब ये धीरे धीरे जाएगा उस गैप को फिल करने जो इसने बनाया था और वो लेवल आता है 36,100 का पहला, है ना, इसलिए मैंने आपको 36,000 बोला। और उसके बाद भी अगर वो टिक गया तो फिर दूसरा लेवल आएगा 36,250 से लेके 300। तो 36,100 पहला टारगेट, 36,300 तक फिर जाने के चांस बनेंगे। बढ़िया रजिस्टेंस कहाँ है? तो अब इसके पास जो रजिस्टेंस बनेगा 36,000 के बाद वो बनेगा 36,500। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 36,500 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। क्लेम कर सकता है नो डाउट, पर उसको ब्रेक नहीं, क्लोज नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, उसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। कोई अच्छी खबरें आ गई रशिया यूक्रेन की तरफ से तो इसमें बहुत स्पाइक आ सकता है। उस कंडीशन में तो न्यूज़ हमेशा डिस्काउंट करके चलना है। न्यूज़ को अगर आ जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं अगर नॉर्मल रहा तो 36,500 क्लेम कर सकता है, लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। यहीं से फिर आपको सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा 36,500 से। तो हम कहाँ पे बाय करेंगे? 36,000, 35,950 के ऊपर टारगेट 36,100, 36,300 और बहुत अच्छा रहा तो 36,500 तक। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का? आप 36,100 की स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन तो आपको यहाँ पे हो गया। सेकेंड, अगर आपको सेल का मूड हो तो सेल कहाँ करेंगे? तो हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? इस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर से अगर आप इस लाइन को मैच कराते हैं तो पिछले बार यहीं से गिर गए, इस बार भी यहीं से, यहाँ से भी गिर गए, तो हो सकता है यहाँ से भी गिर जाए, तीसरा साइड भी तो वही हो सकता है। तो आप इस एरिया पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा क्योंकि ये इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मैंने एक लाइन यहाँ पर लगा दिया और इस लाइन को जैसे लगाया तो पता चलता है 35,850 का लाइन आता है। तो हमें अगर सेल करना हो तो हम 35,850 के नीचे कर सकते हैं और 35,800 के नीचे कर सकते हैं। ये दो एरिया के आसपास में हम कर सकते हैं। अब ये 35,850 के नीचे करेंगे तो जाहिर सी बात है इसी के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज है तो हम जाहिर सी बात है 35,800 हो जाएगा। तो 35,800 के नीचे क्लोज निकलेगा तो सेल करेंगे और तब जो है टारगेट निकलेगा हमारा 35,700। दूसरा
फिर नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करेगा तो 35,600 और तीसरा टारगेट 35,500। यहाँ पे देखिए 35,500 क्या है, एक मजबूत सपोर्ट एरिया है, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए। जैसे आज रुका और बाउंस कर गया, अगर ये टूट गया तब नया बिकवाली होगा, इसलिए आपको सेकेंड अगर आपको सेल करना होगा, सेकेंड सेल लेवल आपको 35,400 के नीचे लेना होगा और टारगेट आपको 35,200 से लेके 35,000 तक, ये सेकेंड सेल लेवल अगर 35,400 के नीचे रहता है तो, नहीं तो 35,500 से ही बाउंस कर जाएगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन करके बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 35,000 है ना 800 का भी लेके चल सकते हैं, 35,700 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल दोबारा कब करना तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है बाय और सेल लेवल। अब देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा में क्या बदलाव आया है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो यहाँ पुट कॉल रेशियो पर आ गए हैं दोस्तों, उस ऑप्शन चेन पे आ गए। पुट कॉल रेशियो देखते हैं 0.7624 है, वेरी गुड। यहाँ पे ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग 35,847 यानी 35,800 से 900 के बीच में एट द मनी कहीं ना कहीं हम लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे 35,900 के आसपास में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे क्योंकि इधर कॉल राइटर बैठेंगे और इधर सपोर्ट ढूंढेंगे क्योंकि पुट राइटर होगा। तो हम 35,900 के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉल बायर है 35,900 पे, आप ध्यान से देखिए 21 लाख भी नहीं कह सकते आप एक्चुअली, इसको 21,282 दिख रहा है मुझे, है ना, कितना दिख रहा है 21,282। तो यहाँ पे 21,282 कॉल बायर है और यहाँ पे पुट राइटर है 13,571। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि 13,571 प्लस 21,000 दोनों ही मिला के एक अच्छा रजिस्ट, ये पुट राइटर कौन है, तेजी करने वाला, कॉल बायर कौन है, ये भी तेजी करने वाला, और हम 35,900 के पास में क्लोज कर रहे हैं। तो हम ये इस लेवल को अभी रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, क्योंकि जब तक इसके ऊपर हम नहीं निकल जाते तब तक ये हमारे जो कॉल बायर है एक्टिवेट नहीं होंगे। तो हमारा पहला लेवल ही खुल जाएगा आपको 35,900 के ऊपर, क्लियर है ना। आपको मैंने कहाँ पे लेवल दिया, आपको मैंने बाइंग करने के लिए दिया है कि आप 35,950 के ऊपर करिए। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल पास में क्लोज कर रहे हैं हम लोग इसके, इसलिए इसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए थोड़ा दूर सेफ्टी के तौर पर ले रहे हैं 35,950 और 36,000 का लेवल। इसके ऊपर देखिए 36,000 पर अगर हम मुकाबला करते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर एक्चुअली इसको रेजिस्टेंस इसी एरिया पे, यहाँ पे है ना कॉल राइटर, तो 97,485 यहाँ पे कॉल राइटर है। अगर बाय पुट राइटर की बात करें तो 40,000 के आसपास में इधर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मेन रेजिस्टेंस एरिया यही 36,000। इसके ऊपर अगर निकल जाते हैं तब ये हमें कहाँ तक लेके खींच के लेके जाएगा, ये हमें नीचे और ऊपर के लेवल 36,100, 36,200, 36,300 तक आराम से लेके आएगा। 36,500 पर आप देखते हैं तो जिसके पास मैंने कहा कि जाना संभव है न्यूज़ वगैरह आने पर, लेकिन उसको पॉसिबल नहीं है कि क्लोज कर जाए। क्यों, यहाँ पे 68,000, इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर रेजिस्टेंस बैठा तो इसी जगह पे है 36,500। तो ऊपर हम कितना जा सकते हैं, हम 36,000 के ऊपर तोड़ने के बाद 36,100 तक निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 18,000 कॉल राइटर है और पुट राइटर 3,347 का। तो ये भी हमारा एक मेन रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है 36,100 से लेके 36,200। ये एरिया तक मैं सेफली चाहूँगा कि मैं एग्जिट कर जाऊँ। बहुत अच्छा रहा मौका 36,200 के बाद तो 36,300, लेकिन ये तभी हो सकता है 36,300 वाला लेवल जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो जाए और तगड़ी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि परसों है एक्सपायरी। तो एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा बन सकता है, लेकिन ऊपर से हमें कॉल राइटर का कन्विक्शन भी दिख रहा है कि 36,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखा है, तो इसको भी ब्रेक करना मुश्किल है। तो आप मुझसे पूछे कि ऊपर कहाँ तक, तो मैं 36,300 तक कंफर्ट हूँ। नीचे कहाँ तक है जा सकते, तो उसके लिए हमें सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। सपोर्ट के लिए हम 35,800 के आसपास में क्लोज करें तो हम एक और ब्रेक लेवल रख लेते हैं कि 35,800 के नीचे हमारा पहला सेल लेवल खुल जाएगा। इसके नीचे आएगा सेलिंग स्टार्ट होगा और ये खींच के हमें कहाँ लेके आएगा, ये हमें खींच के सीधा आप समझिए कि 35,700, 35,600 और आज का लोएस्ट प्राइस 35,500 है। यहाँ तक 300 पॉइंट की रैली ये दिखा सकता है। सेल लेवल दोबारा अगर एक्टिवेट होगा तो वो 35,400 के नीचे होगा, यानी कहीं ना कहीं 35,500 के नीचे सस्टेन करने पर दोबारा से सेल लेवल एक्टिवेट होगा। तो आप सेफली अगर एग्जिट होना चाहें तो 35,500 वेरी गुड, ये सपोर्ट है, क्योंकि आज यहीं से हम बहुत अच्छा बाउंस कर गए थे। तो कल भी ये लेवल आता है जहाँ बाउंस कर सकता है। नहीं हुआ 35,400 के नीचे गिर गया तो फिर नया सेल लेवल खुलेगा और ये 35,200 से लेके 35,000 तक आ सकता है। तो अब आप मुझसे नीचे का लेवल पूछे तो मैं 35,500 तक ही फिलहाल देख पा रहा हूँ।
दूसरा कंडीशन स्थिति में कुछ न्यूज़ वगैरह खराब होने की स्थिति में 35,200 से लेकर 35,000 का लेवल भी बन सकता है। तो ये है ओवरऑल ऑप्शन चेन पे सिनेरियो बन रहा है। मुकाबला बराबरी का है, दोनों के साइड में बहुत ही हेवी कन्विक्शन चल रहा है बाइंग और सेलिंग में, तो इसको ध्यान में रखना, साथ ही न्यूज़ को भी प्ले करना है। अब चलते हैं दोस्तों गैप अप और गैप डाउन को भी समझते हैं। मान लीजिए कि ये गैप अप खुल गया, गैप अप कहाँ खुलेगा, तो मेरे लिए अभी भी वही लेवल है गैप अप 36,000 के आसपास कहीं ना कहीं हम ट्रेड करें, तो ये मेरे लिए जो अब लेवल आएगा वो 36,500 के एरिया का ही आएगा, कि यही अब हमारा मेन गैप अप पॉइंट है। 36,500 हो गया, 36,600 हो गया, ये सब एरिया हमारा गैप अप पॉइंट है। 36,400 हो गया, ये सब अगर इस लेवल में कहीं पे भी खुलता है तो ऊपर आपने देखा ही हेवी रेजिस्टेंस कॉल राइटर बना के बैठा है, और आपको साइकोलॉजिकल लेवल भी है 36,500 से 600, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल का पोजीशन बनाना है। अगर ये गैप अप खुलता है, अप साइड में गैप अप खुलता है 36,500 600 के आसपास में, तो टारगेट नीचे बनेगा 36,300 से लेके वापस जो आज का है 36,000 वाला लेवल, यहाँ तक वापस गिर सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय करें, और 36,000 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, या आप 36,500 का भी बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर इनकेस ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप खुलने के जगह पर अगर ये गैप डाउन खुल गया दोस्तों, तब उस कंडीशन में नीचे आएगा, और नीचे वापस इस लेवल पर ये जो सपोर्ट एरिया बन रहा है, और ये लेवल बनता है गैप डाउन का, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा गैप डाउन एरिया क्या हो सकता है, 35,500 नीचे की साइड में, 35,400, 35,300 या 35,500, ये कोई भी एरिया पर अगर गैप डाउन खुलता है आपको बाय का पोजीशन बनाना है। आप बाय करके चलें 35,300, 400 और 35,500 के आसपास में। टारगेट ऊपर खुल सकता है 35,600 से लेके वापस से 36,000 वाला लेवल आपको देखने को बनेगा। आप यहां से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 35,500 के स्ट्राइक प्राइस को, 35,800 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर, कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। कल है बुधवार, कल प्रीमियम ईटिंग डे होता है, यानी प्रीमियम खाने की कोशिश करते हैं राइटर लोग, तो ज़रा संभल कर ट्रेड करना है आप लोगों को। तो वीडियो और एनालिसिस पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।